नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज बात करेंगे मकर लगन के जातकों की। मकर लगन के जातकों के लिए जनवरी 2021 कैसा रहेगा। इस महीने आपके लगन राशि में ही यानी मकर राशि में ही चतुर्ग्रही व पंचग्रही योग बनने जा रहा है और इसमें शामिल होंगे लग्नेश, भाग्येश और दशमेश। तो क्या लग्नेश, भाग्येश और दशमेश का जो एक छत्र राजयोग है, क्या उसका फल आपको मिलेगा? क्योंकि साथ ही साथ षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश यानी बुध, सूर्य और बृहस्पति भी यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, जिसे कि एक दुयोग माना गया है, दुर्योग, या इसे कुयोग की संज्ञा दी गई है। राजयोग के साथ जब दुर्योग बनता है तो क्या फल मिलेगा, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आप अपनी जन्मपत्री के संबंध में किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर कि शुल्क लागू है, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए, क्योंकि निजी परामर्श पर शुल्क लागू है और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे मकर लगन के जातकों के लिए किस प्रकार से एक छत्र राजयोग भी बन रहा है और साथ ही साथ दुर्योग भी बन रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको ज्योतिष का एक बहुत ही मूलभूत सिद्धांत समझा दूं, क्योंकि आप लोग ऐसी ही कुछ बातें सुनकर के एकदम प्रसन्न भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी आप हृदय छोड़ देते हैं। ये जितने भी योग बनते हैं आकाश में, गोचर का अर्थ है आकाश में विचरण करने वाले ग्रह, ये जितने भी योग बन रहे हैं ये हवा में बन रहे हैं, आकाश में बन रहे हैं। इनका फल आपको तभी प्राप्त होगा जब ये योग आपकी अपनी कुंडली में भी बने हों। कितने भी राजयोग बन जाएं, कितने भी दुर्योग बन जाएं, कितने भी कुयोग बन जाएं, इनका फल शुभ या अशुभ तभी मिलेगा जब आपकी कुंडली में भी वो योग विद्यमान होंगे। तो इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये केवल और केवल आपको लुभाने का मात्र जरिया है। मेरी शुरू से हमेशा से ये एक थ्योरी रही है या शुरू से एक धारणा बनी रही है कि जो ग्रह आपकी इच्छा को पूर्ण करे वही शुभ है और जो ग्रह आपकी इच्छा को पूर्ण ना करे वो अशुभ है। तो शुभ और अशुभ का ये एक बड़ा बेसिक सा नियम मैं आपको आज बता रहा हूं। कितने भी योग बन जाएं, कितने भी अवयोग बन जाएं, कितने भी दुर्योग बन जाएं, लेकिन जो ग्रह आपकी इच्छा पूर्ति करता है वही आपके लिए शुभ है और जो नहीं करता जाहिर है वो आपके लिए अशुभ है। क्योंकि जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं, क्योंकि जब हम नक्षत्र फल के ऊपर आ जाते हैं तब इन योगों का मात्र कोई खास अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि प्रत्येक ग्रह हमेशा अपने नक्षत्र स्वामी के अनुसार ही फल देगा। तो यदि आप मेरा राशिफल देखते हैं तो आप सबसे पहले तो लगन से देखिए। तो आज हम मकर लगन की बात कर रहे हैं और दूसरा, हमेशा दशा अंतरदशा को अवश्य ध्यान में रखा करें और साथ ही आपको बताएंगे कि जो ये योग बन रहा है, जो लग्नेश, दशमेश और भाग्येश का जो मकर लगन में ही योग बनने जा रहा है और साथ ही जो षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश का जो दुर्योग बनने जा रहा है, इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मकर लगन के ही स्वामी शनिदेव से। शनिदेव मकर राशि में है इस समय और मकर राशि में पूरा वर्ष रहेंगे। 22 जनवरी को शनिदेव श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, उससे पहले उत्तराषाढ़ा में है। और इस दौरान शनिदेव किन किन उप नक्षत्रों से गुजरेंगे, उसके अनुरूप आपको क्या क्या फल प्रदान करेंगे उसकी बात कर ले। सबसे पहले नक्षत्रों की बात करें तो शनिदेव अभी 22 जनवरी तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी है सूर्य, जो कि 12वें स्थान में है, अष्टम के
स्वामी हैं, तो ये समय अभी अनुकूल नहीं है। खर्च बढ़ेंगे, बाधाएं बढ़ेंगी, कार्यों में विघ्न पैदा होंगे, मान सम्मान को ठेस लगेगी, स्वास्थ्य हानि, धन हानि। भले ही शनि मकर राशि में है, आपने बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा कि शनि मकर राशि में लगन में है, शश योग का निर्माण करते हैं, लेकिन शश योग का फल आपको तभी मिलेगा जब शनि किसी शुभ नक्षत्र में भी होंगे। शनि सूर्य के नक्षत्र में है, उत्तराषाढ़ा, सूर्य अष्टमेश हैं और 12वें स्थान में चल रहे हैं, तो जाहिर है कि यह समय अभी आपके लिए अनुकूल नहीं है। 22 जनवरी को शनिदेव श्रवण नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो कि पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं, गृहस्थ सुख की वृद्धि करते हैं, कारोबार की वृद्धि करते हैं। यानी 22 जनवरी से कारोबार में वृद्धि होगी। ये तो थी शनि के नक्षत्रों की बात। अब हम बात करेंगे शनि के उप नक्षत्रों की, और ज्यादा बारीकी में जाएंगे। तो जिनको भी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, ये फल आपके लिए। 1 जनवरी को शनि केतु के उपनक्षत्र में होंगे। केतु लाभ स्थान में है और केतु साथ ही मंगल की राशि में है। मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो जाहिर है 4 और 11 मिलकर आपको भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, जायदाद, इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा, सफलता मिलेगी। खास करके जिनका भी इन क्षेत्रों से संबंध बनता है, यानी कि यदि आपका व्यापार जायदाद से संबंधी है, यदि आपका व्यापार वाहन से संबंधी है, यदि आपका व्यापार कृषि या शिक्षा से संबंधी है, तो इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। आम कारोबार में भी आपको लाभ होगा, क्योंकि शनि देव केतु के उपनक्षत्र में है। इसके बाद शनि 3 जनवरी को शुक्र के उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र आपके 12वें स्थान में होंगे। शुक्र पंचम और दशम के भी स्वामी बनते हैं। 12वां स्थान खर्चों का है, यानी खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। शुक्र पंचम स्थान के स्वामी हैं, खर्च जो हैं आपके लग्जरी चीजों पर होंगे। पंचम स्थान शेयर मार्केट का है, तो शेयर मार्केट पर खर्च होगा, शेयर मार्केट में निवेश बढ़ेगा। लव लाइफ का भी है पंचम स्थान, तो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में खर्चे बढ़ जाएं। संतान पर खर्च हो, पंचम स्थान संतान सुख का भी है, संतान पर खर्च होगा। कारोबार में भी निवेश बढ़ सकता है, क्योंकि शुक्र जो है दशमेश भी हैं, दशमेश होकर के 12वें स्थान में गए हैं। कारोबार में निवेश बढ़ेगा और साथ ही साथ विदेशी व्यापार में लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से लाभ होगा। तो खर्चों के साथ साथ आपको कारोबार की वृद्धि भी होगी, क्योंकि शनि शुक्र के उपनक्षत्र में। और इसके पश्चात शनिदेव 22 जनवरी को चंद्रमा के ही नक्षत्र और चंद्रमा के ही उपनक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो यहां पर चंद्रमा जो है सप्तम भाव के स्वामी है, और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं। परिवार में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा, विवाह संबंधी कार्य संपन्न होगा, गृहस्थ सुख की वृद्धि होगी, कारोबार की वृद्धि होगी, आर्थिक धन लाभ होगा, और साथ ही साथ विरोधियों से थोड़ी बहुत परेशानी भी बनी रहेगी। तो ये फल जिनको शनि की वर्तमान में दशा अंतर्दशा चल रही है। इसके बाद हम बृहस्पति की बात करें, तो बृहस्पति भी आपके लगन भाव में ही है, बृहस्पति नीच राशि में है। अभी किसी ने कहा था कि बृहस्पति मकर राशि में, शनि की राशि में, और शनि साथ में बैठे इसलिए नीच भंग राजयोग बनता है। मुझे हंसी आती है ऐसे कमेंट्स को पढ़ के कि आप नक्षत्रों को कैसे भूल सकते हैं। बृहस्पति किस नक्षत्र से चल रहे हैं, बृहस्पति किस उप नक्षत्र में गुजर रहे हैं, आप कैसे ये गलती कर सकते हैं। बृहस्पति द्वादशेष है, खैर जाने दीजिए, हमारा ये विषय नहीं। बृहस्पति 1 जनवरी को शुक्र के उप नक्षत्र में होंगे। शुक्र आपके उस समय लाभ स्थान में होंगे,
शुक्र पंचम के स्वामी, दशम के स्वामी है लाभ स्थान में, यानी कि संतान सुख से लाभ होगा, संतान सुख की वृद्धि होगी, संतान से लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, कला आदि क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, खेलकूद से लाभ होगा, कारोबार से लाभ होगा। यह स्थिति तब तक रहेगी जब तक शुक्र लाभ स्थान में रहेंगे, क्योंकि शुक्र भी 4 जनवरी को ही 12वें स्थान में चले जाएंगे। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में बृहस्पति की दशा अंतरदशा है, महीने के शुरुआत यानी 1 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक बृहस्पति जो है शुक्र के उपनक्षत्र में है, तो पहले 4 दिन जो है उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा। हालांकि नौकरी में स्थिति थोड़ी सी अनुकूल नहीं है। 7 जनवरी को बृहस्पति चंद्रमा के उपनक्षत्र में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी है, कारोबार की वृद्धि करते हैं। सप्तम भाव गृहस्थ सुख का है, गृहस्थ सुख की वृद्धि करते हैं। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं। पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। कोई नया कारोबार, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। विरोधी थोड़े बहुत परेशानी दे सकते हैं। 12 जनवरी को बृहस्पति मंगल के उपनक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। मंगल 11वें भाव के स्वामी भी हैं। 4 और 11 का ये योग मिलकर के आपको भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा इन सभी क्षेत्रों से उत्तम धन लाभ करवाएगा। यानी कि यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, जमीन जायदाद के कार्यों से, वाहन के कार्यों से, शिक्षा के कार्यों से, इन क्षेत्रों से यदि आपका संबंध है तो आपको उत्तम धन लाभ होगा इन्हीं क्षेत्रों से, इन्हीं कार्यों से। उसके बाद 15 जनवरी को बृहस्पति राहु के उपनक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु पंचम स्थान में है, तो यहां पर आपको कार्यों में थोड़ा सा डिले आएगा, कारोबार थोड़ा धीमा होगा, क्योंकि पंचम स्थान आपका लाभ नहीं है, पंचम स्थान आपके विरोधियों का लाभ है। तो इसीलिए अब आपका लाभ कम होगा, आपके विरोधियों का लाभ अधिक होगा, तो कारोबार धीमा चलेगा। पंचम स्थान छठे से 12वां पड़ता है, तो नौकरी में भी दिक्कतें पैदा होंगी। पंचम स्थान जो है संतान का है, चूंकि राहु बैठे हैं संतान भाव में, तो संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी। पंचम स्थान शेयर मार्केट का है, शेयर मार्केट से अचानक लाभ हो सकता है, बशर्ते कि राहु की स्थिति भी आपकी कुंडली में शुभ हुई तो। और पंचम स्थान लव लाइफ का भी है, तो यहां पर लव लाइफ में भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। 24 जनवरी को बृहस्पति अपने ही उपनक्षत्र में होंगे। बृहस्पति लगन भाव में होंगे, तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, तो व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। बहुत कोशिशों के बाद कार्यों में सफलता हासिल होगी। हालांकि मान सम्मान की वृद्धि होगी, विदेशों से धन लाभ होगा, मीडिया, सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूर संचार, इन सभी साधनों से लाभ होगा, ब्रोकरेज आदि कार्यों से लाभ होगा। लेकिन अनथक प्रयासों के बाद खर्च भी बढ़ेंगे, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अब हम बात कर लें कि जो ये मकर लगन में इस बार चतुर्ग्रही पंचग्रही योग बनने जा रहा है, इसका फल क्या होगा। वैसे तो देखिए फल नक्षत्र स्वामी के अनुसार ही मिलेगा और दशा अंतरदशा के अनुसार ही मिलेगा, और वही मैं आपको बताता हूं। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि लग्नेश, भाग्येश और दशमेश इनका मिलन हो रहा है लगन भाव में। ये एक प्रकार का बहुत ही उत्तम राजयोग माना जाता है। तो जिनको भी लग्नेश, भाग्येश, दशमेश इनसे संबंधित ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है, तो आपको निसंदेह लाभ होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन साथ ही यदि आपको षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश की दशा भी चल रही है, यानी कि बुध, सूर्य या बृहस्पति, तो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में रुकावट। लेकिन एक बात फिर कहूंगा कि नक्षत्र स्वामी का ध्यान जरूरी है रखना। उसके बिना कोई भी एक छत्र राजयोग या कोई भी दुर्योग आपको कभी भी शुभ या अशुभ फल नहीं दे सकता। तो इस राशि के लुभावने
प्रयोजन में मत जाएं। खैर, अगला मंगल। मंगल आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, लाभ स्थान के स्वामी है। मंगल आपके इस समय मेष राशि में चल रहे हैं, लेकिन मंगल महीने के शुरुआत में अश्विनी नक्षत्र में होंगे, यानी केतु के नक्षत्र में। तो यदि आपको मंगल की दशा अंतर्दशा है तो यह फल आपके लिए। मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी, केतु के नक्षत्र में, केतु लाभ स्थान में। तो जाहिर है जिनको भी इस समय वर्तमान में मंगल की दशा अंतर्दशा है, भूमि जायदाद आदि कार्यों से खूब धन लाभ होगा। यदि आप इन कार्यों से जुड़े हुए हैं, वाहन से संभल कर रहिए, वाहन जरा हो सके तो संभल कर चलाइएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल केतु के नक्षत्र में, तो ये चोट आदि का भय भी बना सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्रों से लाभ होगा, वाहन के कार्यों से लाभ होगा। यदि आप वाहन के कारोबार से जुड़े हैं तो लाभ होगा। इसके अलावा आपको चतुर्थ भाव कृषि का भी है, तो कृषि क्षेत्रों से भी आपको लाभ हो सकता है। 22 जनवरी को मंगल भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, शुक्र इसके स्वामी हैं और शुक्र 12वें स्थान में होंगे, यानी खर्चों को बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य की हानि करते हैं और निवेश को भी बढ़ाते हैं। खास करके शुक्र पंचमेश है, तो संतान पर खर्च हो सकता है, शेयर मार्केट पर खर्च हो सकता है, कला आदि कार्यों के ऊपर खर्च हो सकता है। शुक्र जो है दशम भाव के स्वामी है, कारोबार में निवेश को बढ़ाते हैं, विदेशों पर आपका खर्च हो सकता है या बाहरी फॉरेन की चीजों पर आपका खर्च हो सकता है, लग्जरी आइटम्स पर आपका खर्च हो सकता है। तो मंगल का जिनको भी इस समय दशा अंतर्दशा है, उनके लिए इस प्रकार के फल आपको मिल सकते हैं। राहु, तो यदि आपको वर्तमान में राहु की दशा अंतर्दशा है तो राहु आपको क्या फल देंगे? राहु महीने के शुरुआत यानी 1 जनवरी को अपने ही उप नक्षत्र में है, पंचम स्थान में राहु है। संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी, लव लाइफ में दिक्कतें पैदा करते हैं। शेयर मार्केट में भी सोच समझ के निवेश करिएगा। इसके बाद राहु 14 जनवरी को मंगल के ही उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल चतुर्थ और लाभ स्थान के स्वामी है। हालांकि संतान पक्ष की तरफ से चिंता बनी रहेगी, मगर भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से आपको निसंदेह लाभ होगा, बशर्ते कि यदि आप इन क्षेत्रों से, इन कार्यों से जुड़े हुए हैं। उसके पश्चात 29 को राहु सूर्य के उप नक्षत्र में चले जाएंगे। सूर्य आपके लगन भाव में है, अष्टमेश होकर के बैठे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वाद विवाद से दूर रहिए। स्वास्थ्य की हानि, धन हानि के योग बन सकते हैं, चोट आदि का भय भी बना रहेगा। चंद्रमा की बात करें तो यदि आपको चंद्रमा की दशा अंतर्दशा है, चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, और यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ स्थान में है, शुभ स्थान से अर्थ यानी चंद्रमा यदि आपके द्वितीय स्थान में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में ही बैठे हो या भाग्य भाव में बैठे हो, तो इन सभी स्थानों पर चंद्रमा मुख्यतः शुभ फल प्रदान करते हैं। तो यदि आपको चंद्रमा की ही दशा है तो इस समय कारोबार की वृद्धि करवाते हैं, घर में पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, आपकी शादी के योग बन सकते हैं, गृहस्थ सुख की वृद्धि करते हैं, नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। शत्रुओं से परेशानी जरूर बनी रहेगी और सफर में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। केतु की बात कर लें, केतु आपके लाभ स्थान में है। केतु भी महीने के शुरुआत यानी 1 जनवरी को राहु के ही उप नक्षत्र में होंगे और राहु पंचम स्थान में है। संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी, लव लाइफ में बाधा, शेयर मार्केट में सोच समझ के निवेश करिएगा। केतु 14 तारीख को मंगल के उप नक्षत्र में चले जाएंगे। मंगल जो है चतुर्थ और लाभ के स्वामी हैं, तो राहु की भांति फल देंगे, यानी भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। फिर 29 को केतु चंद्रमा के ही उप नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो कारोबार की वृद्धि होगी। शुक्र की बात कर लें, शुक्र 1 जनवरी को ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे। तो यदि आपको शुक्र की ही दशा अंतर्दशा है तो यह फल आपके लिए। शुक्र बुध के नक्षत्र में होंगे। 1 जनवरी को बुध आपके 12वें स्थान में है, छठे और 9वें भाव के स्वामी होकर के।
पार्टनर के साथ अनबन करवा सकते हैं, यानी जीवन साथी के साथ तनाव पैदा हो सकता है, खर्च बढ़े रहेंगे, नौकरी में स्थिति ठीक रहेगी, समय पर कार्य संपन्न होंगे, लेकिन आम कारोबार धीमा ही चलेगा। इसके बाद 4 तारीख को शुक्र मूल नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में होंगे और केतु लाभ स्थान में है। कोई ना कोई इच्छा पूर्ति अवश्य होगी, जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, वाहन आदि कार्यों से लाभ, शिक्षा संबंधी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, आम कारोबार में लाभ होगा, पार्टनर के साथ चली आ रही अनबन दूर हो जाएगी। इसके बाद 14 तारीख को शुक्र जो है अपने स्व नक्षत्र में होंगे पूर्वाषाढ़ा, और शुक्र 12वें स्थान में खर्चों को बढ़ाते हैं, शेयर मार्केट में और कारोबार में निवेश बढ़ेगा, यानी कारोबार में और अधिक खर्च होंगे, हो सकता है कोई एक्सपेंशन का योग बन जाए, हो सकता है विदेशों से आपको और नए ऑर्डर्स मिल जाए जिसकी वजह से आपका निवेश और बढ़ जाए। 25 तारीख को शुक्र जो है उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे, सूर्य लगन भाव में होंगे अष्टमेश होकर के। सूर्य लगन भाव में हालांकि मान सम्मान की वृद्धि करते हैं लेकिन स्वास्थ्य की हानि भी करते हैं, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपके कार्यों में भी विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं। बुध की बात कर लें तो यदि आपको इस समय वर्तमान में बुध की ही दशा अंतरदशा है तो बुध 3 जनवरी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके 12वें स्थान में चल रहे हैं, खर्चों को बढ़ाते हैं, अष्टमेश होकर के 12वें स्थान में खर्च बढ़ाते हैं, आपके कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं, मन में किसी बात को लेकर के चिंता परेशानी, सरकारी कार्यों में खास करके विघ्न पैदा हो सकते हैं, और साथ ही साथ विदेशों से भी आपको नया कारोबार नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। बुध 11 तारीख को श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा 7म भाव के स्वामी हैं, कारोबार की वृद्धि करते हैं, गृहस्थ सुख की वृद्धि करते हैं, यानी कि सूर्य की वजह से जो दिक्कतें आ रही थी गृहस्थ में, पार्टनर के साथ जो अनबन चल रही थी उसको समाप्त करके वापस पैचअप हो सकता है। बुध 19 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल 4 और 11 के स्वामी हैं, 4 चौथे भाव में बैठे हैं, तो जाहिर है आपको भूमि भवन वाहन कृषि शिक्षा इन सभी क्षेत्रों से लाभ करवाते हैं। इसके बाद सूर्य की बात कर ले तो यदि आपको इस समय वर्तमान में सूर्य की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो सूर्य आपके 1 जनवरी को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र आपके लाभ स्थान में पंचम और दशम के स्वामी हैं, कारोबार से उत्तम धन लाभ होगा, शेयर मार्केट से धन लाभ होगा, संतान से लाभ होगा और साथ ही साथ लव लाइफ भी बढ़िया चलेगी। सूर्य 10 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी स्व नक्षत्र में होंगे। सूर्य उस समय 12वें स्थान में होंगे, अष्टम के स्वामी हैं, कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करेंगे, खर्चों की बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य की हानि करते हैं। इसके बाद 24 तारीख को सूर्य श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा सप्तमेश हैं, तो कारोबार की वृद्धि, गृहस्थ सुख की वृद्धि करते हैं, घर में पारिवारिक सुख बढ़ेगा, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और विवाह योग भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से मकर लगन के जातकों को इस बार जनवरी में मिला जुला फल मिलने की उम्मीद रहेगी। डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी दशा वर्तमान में चल रही है, तो दशा अंतरदशा का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।